प्रथम तहलका न्यूज। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस नेताओं ने कृषि बिलों में संशोधन की मांग को लेकर राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा। वही ज्ञापन देने के बाद हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि राज्यपाल अपने पद के चलते संवैधानिक तौर पर बंधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मांग पर राज्यपाल महोदय ने मानवीय दृष्टिकोण दिखाया है। कांग्रेस के लिए ये लड़ाई एक दो दिन की नहीं है, बल्कि कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेताओं किसानों के समर्थन में खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में कांग्रेस का संघर्ष लगातार जारी रहेगा। सतत रूप से संवाद रहा है किसान बिल के परिप्रेक्ष्य में, उसको हमने दोहराया और हमने अपना समर्थन किसानों के आक्रोश के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की और उनको मुख्य मुद्दे जो खासतौर से जिनका हम संशोधन चाहते हैं, जिनको हम चाहते हैं कि इसमें समाहित किया जाए, वो बिंदु हमने उनके साथ रखे। और सब नेताओं ने, चाहे वो हमारी प्रदेश अध्यक्षा हों कुमारी शैलजा जी, उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने उनको जो रिजर्वेशन से पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपनी बात रखी और हमारी पूर्व CLP लीडर और वर्तमान विधायक श्रीमती किरण चौधरी जी ने अपनी बात रखी और हमारे पूर्व विधायक और कैप्टन अजय यादव जी ने अपनी बात रखी और सचिव वीरेंद्र राठौर जी ने। और कहीं ना कहीं हमें ये महसूस हुआ वार्तालाप के फलस्वरूप कि महामहिम भी चूँकि पद से बंधे हुए हैं, पर हमारे जो आशंकाएं हैं उनसे कहीं ना कहीं वो आंशिक रूप से सहमत ज़रूर हैं। और इसके लिए हम उनका, क्योंकि देखिए मानवीय दृष्टिकोण, पद तो आते हैं जाते हैं, पर जब तक मानवीय दृष्टिकोण जिस व्यक्ति में नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि उसे जीने का अधिकार है। और मानवीय दृष्टिकोण को महामहिम महोदय ने दर्शाया, उसके लिए हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। जी देखिए, हमने रूपरेखा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पूरे भारतवर्ष में ये ज़रूर है कि हरियाणा और पंजाब जननी है कृषि के क्षेत्र में। जो इनका हरित क्रांति के पश्चात जो योगदान रहा है, यहाँ के किसान भाइयों को हम नमन करते हैं, किसान परिवारों को नमन करते हैं, जिनके कर्म और परिश्रम से भारत सही मायने में खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई 1, 2, 3, 4 दिनों की लड़ाई नहीं है, ये लंबा संघर्ष है और हम लोग तो इसके अभ्यस्त हैं। हमारी पार्टी के विरासत है संघर्ष की, स्वतंत्रता आंदोलन से ले लीजिए, तो इसमें भी सब लोग एकजुट होकर, ना सिर्फ हरियाणा का नेतृत्व, ना सिर्फ पंजाब का नेतृत्व, बल्कि आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व उद्वेलित किसानों के साथ टांग से टांग बांधकर खड़ा रहेगा। और जब तक चैन की सांस नहीं लेगा, जब तक उनके हितों को, उनकी आशंकाओं को निरस्त नहीं किया जाएगा और उनके जो भविष्य को लेके एक उनके अंदर सुरक्षा की भावना जब तक व्याप्त नहीं होगी, ये संघर्ष जारी रहेगा। वहीं इस मौके पर कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि 3 कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस निरंतर जनसंपर्क अभियान चलाए जा रही है। पार्टी विधायक और वरिष्ठ नेता किसानों से मिलकर उनको तीनों कृषि कानूनों के बारे में बता रहे हैं। कुमारी शैलजा ने कहा कि आगामी 2 अक्टूबर को कांग्रेस की तरफ से हरियाणा में जिला स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि ये दोनों दिन महत्वपूर्ण हैं। इस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। राष्ट्रपिता ने गरीबों की आवाज उठाई है। कुमारी शैलजा ने कहा कि वही शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, लेकिन आज सभी लोग इस सरकार से परेशान हैं। बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर किसानों के कंधे का इस्तेमाल करने के आरोप पर कुमारी शैलजा ने कहा
कि बीजेपी ने उन्हें मौका दिया ही क्यों। बीजेपी तीनों कृषि कानूनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी दे देगी तो कांग्रेस सड़कों पर नहीं उतरती। बीजेपी का मकसद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना है और अन्नदाता को खत्म करना चाहती है। उसकी तैयारी है सभी। आज भी बात हुई और जो सबसे पहली मीटिंग ली थी हमारे प्रभारी जी ने, विवेक बंसल जी ने, उसमें भी कहा गया था और निरंतर संपर्क में हैं सभी विधायकों से और जो कैंडिडेट्स थे और जो हमारे मुख्य नेता हैं कि हर असेंबली में 2 तारीख को ये प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि 2 तारीख बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। महात्मा गांधी जी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। गांधी जी ने गरीब आदमी की आवाज़ उठाई और शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और आज के दिन ये खतरे में हैं, तो इसलिए उनकी जयंती पर उनको याद करते हुए, नमन करते हुए कांग्रेस पार्टी किसान मजदूर की आवाज़ उठाई। प्रदर्शन करेंगे उस दिन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा है कि उन्होंने ये मौका क्यों दिया। अगर वो ठीक रहते, अगर वो किसान और मजदूर का ध्यान रखते, उनको एमएसपी देते, एमएसपी की गारंटी देते, कानूनी गारंटी देते, तो क्यों कांग्रेस को ये संघर्ष करना पड़ता, क्यों किसान को संघर्ष करना पड़ता। ये मौका इस सरकार ने दिया है क्योंकि ये किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, आड़तिया विरोधी सरकार है और केवल चंद धनाढ्य घरानों का फायदा करने के लिए, न केवल मुनाफा लेकिन उनको मुनाफाखोरी के लिए प्रोत्साहित कर रही है ये सरकार और हमारे अन्नदाता को उनके हाथों में बेच रही है। हमको किसी के कंधे की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये ज़रूर हमारे कृषि प्रधान देश का, प्रदेश का किसान मजदूर का जनाजा उठाने पर ये तुली हुई है ये भारतीय जनता पार्टी सरकार। 8 अक्टूबर का जो किसानों का कार्यक्रम है उसमें कांग्रेस शामिल होगी? देखिए, किसानों का लगातार उनका भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा, हमारा अपना राजनीतिक पार्टी का एक विरोध प्रदर्शन जारी रहा है, चल रहा है। बहुत से हमारे लोग, हम खुद किसान हैं, जो किसान की पीड़ा है वो किसान समझता है, तो चाहे कोई भी प्रदर्शन हो निजी रूप से, और क्योंकि कांग्रेस पार्टी सैद्धांतिक रूप से इन काले कानूनों के खिलाफ है और किसानों के साथ है, तो कोई भी कहीं भी शामिल हो सकता है, उसमें कौन सी बात है। और हम किसान के साथ खड़े हैं। वहीं मामले में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम किसानों के हित की पूरी लड़ाई लड़ेंगे। अभी जगह तय नहीं हुई है, कर बनाएंगे जैसे होगा आपको बताएंगे। और 2 तारीख को जो विधानसभा के अंदर जो कार्यक्रम है उसको लेकर के कोई अभी कार्यक्रम आपके जारी रहेंगे? हाँ ना, हम तो स्पेशल सेशन मांग रखा है असेंबली का, उसमें भी उठाएंगे। जहाँ पे भी होगा किसान के हित की पूरी लड़ाई लड़ेंगे। 2 तारीख को सर विरोध प्रदर्शन करने का है आपका? जहाँ पे भी है, हमने सेशन भी मांग रखा है राज्यपाल जी को। पिछली दफ़ा मिले थे, हमने कहा स्पेशल सेशन बुलाया जाए और डिस्कस किया जाए सारा, और जो भी किसान के हित की जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी जाएगी, लड़ाई लड़ेंगे। बता दें कि इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक चंडीगढ़ प्रदेश मुख्यालय पर एकजुट हुए, जहां से जुलूस की सख्त शक्ल में राज्य भवन के लिए निकले, लेकिन 100 मीटर चलते ही पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उनका रास्ता रोक लिया। वहीं पुलिस ने इस दौरान आंसू गैस और वाटर कैनन के भी इंतजाम किए हुए थे। जैसे ही कांग्रेस का शिष्टमंडल प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के नेतृत्व में बैरिकेड के पास पहुंचा तो पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया। इसके बाद काफी देर तक दोनों पक्षों में गहमागहमी होती रही, जिसके बाद कांग्रेसियों ने राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपा। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।